हम ये चाहते हैं कि बिहार सदन में मुख्यमंत्री पे कुर्सी पर बिहार के जो असली मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो आके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वो सदन और बिहार की जनता को जवाब दें कि जो सरकार वो चला रहे हैं, उस सरकार में इतनी खराबी कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब कैसे हुआ है। तो लगता है कि अगर सीएम नीतीश कुमार ठीक होते तो इस तरह की नौबत नहीं आती फिलहाल बिहार में। और अगर वो सीएम की ताकत लगा रहे होते तो मुझे ही दो तीन चीज़ों का तो पूरा विश्वास है। एक जीवेश मिश्रा जैसा मंत्रिमंडल में वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रखते, तुरंत निकाल के बाहर फेंकते। दूसरा, नया जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बीजेपी का एक मंत्री हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल, गुंडा है। इसका असली प्रमाण ये है कि बीजेपी घबरा कर इलेक्शन कमीशन के साथ सेटिंग कर बिहार में चुनाव को चोरी करने का प्रक्रिया लागू कर रही है। इसका नाम दिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो इस बात पर लगातार जो बिहार में सरकार है या फिर केंद्र की सरकार की बात कर ली जाए, क्योंकि आज से लोकसभा का भी सत्र शुरू हुआ है, तो इसी मुद्दे पर घेर रही है कि बिहार में लगातार जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इसके अलावा एसआईआर का जो मुद्दा है उसको लेकर भी बिहार में ये कहा जा रहा है कि कल से सत्र चलने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू जी इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं लगातार कि जो कांग्रेस है वो सरकार पर हमलावर है और ये कह रही है कि कल से सेशन नहीं हम लोग चलने देंगे। जी, बिहार के सदन में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नीतीश कुमार जी बैठे हैं। वो अस्वस्थ हैं और वो सरकार चला नहीं रहे। सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बना के बीजेपी ने नीतीश बाबू को रखा है। मुख्यमंत्री के सारे काम, सारे पावर बीजेपी चला रही है। दिल्ली से मोदी जी के और शाह के इशारों पर बिहार में सरकार चल रहा है। मुख्यमंत्री के पास कोई भी ताकत उन्होंने छोड़ी नहीं। और जब से ये काम हुआ है, जब से बीजेपी ने मुख्यमंत्री का काम बिहार में करना चालू किया है, तब से क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिन दहाड़े छोटे बड़े लोगों का मर्डर होता है, बेटियों बहनों का रेप होता है और पेपर लीक होता है। तो हम ये चाहते हैं कि बिहार सदन में मुख्यमंत्री पे कुर्सी पर बिहार के जो असली मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो आके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वो सदन और बिहार की जनता को जवाब दें कि जो सरकार वो चला रहे हैं, उस सरकार में इतनी खराबी कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब कैसे हुआ है। सर, आप बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जवाब देना चाहिए क्योंकि सरकार बीजेपी चला रही है। आपको लगता है सीएम नीतीश कुमार जब तक इन चीज़ों से अवेयर थे या फिर इस तरह की कोई भी घटना होती थी तो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम नीतीश कुमार काम करते थे, तो लगता है कि अगर सीएम नीतीश कुमार ठीक होते तो इस तरह की नौबत नहीं आती फिलहाल बिहार में। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ठीक होते और अगर वो निर्णय ले रहे होते, अगर वो सीएम का काम वाकई कर रहे होते और अगर वो सीएम की ताकत लगा रहे होते, तो मुझे ही दो तीन चीज़ों का तो पूरा विश्वास है। एक जीवेश मिश्रा जैसा मंत्रिमंडल में वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रखते, तुरंत निकाल के बाहर फेंकते। दूसरा, नया जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बीजेपी का एक मंत्री हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल, गुंडा है। अगर नीतीश जी वाकई फैसले ले रहे होते तो कभी उसको मंत्रिमंडल में नहीं घुसने देते। इतने साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा थोड़ा उनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहा है समय के साथ। लेकिन इस चीज़ को मानते हैं ना आप लोग कि सीएम नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए बिहार। बीजेपी की जो आज बिहार में सरकार चल रही है, वो बद से बदतर सरकार है।
अगर नीतीश कुमार सरकार चला रहे होते, हमें विश्वास है कि इससे बेहतर सरकार होती। हमें ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बिहार में भी और अलग अलग प्रदेशों में जब हमारी सरकार रही, हमने भला की है, हमने विकास किया है, हमने रोज़गार दी है, हमने महंगाई कम की है, हमें सामाजिक न्याय दिया है। तो हमारा ये दावा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो बिहारियों के लिए बेहतर बिहार बनेगा और बेहतरीन बिहार बनेगा। जी सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही अगर बात की जाए, जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद सिंह जी ने अभी पार्टी ज्वाइन किया है। तो आप लोगों ने ये भी दावा किया, आप हो या फिर आपके पार्टी के अध्यक्ष हो बिहार कांग्रेस के राजेश राम, उन्होंने ये कहा कि भगदड़ मची हुई है। जेडीयू से तो लोग टूट ही रहे हैं, और भी पार्टियों से टूट रहे हैं। चिराग पासवान जी की पार्टी से भी कई लोग टूटते हुए नजर आएंगे आपको आने वाले दिनों में। जी, चुनाव का समय है और बिहार की जनता समझ गई है कि बिहार में जो सरकार चला रहे हैं उनको दोबारा ताकत देंगे तो आज जो हालत है उससे भी ज़्यादा ख़राब हालत बिहार में रहेगा। तो लगातार उनकी विश्वास बिहार के विपक्ष की तरफ नज़र आ रहा है और उससे बीजेपी घबरा रही है, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट है। अलग अलग दलों से कांग्रेस में और गठबंधन में लोग जुड़ना चाहते हैं, यह इसका एक छोटा प्रमाण है। इसका असली प्रमाण यह है कि बीजेपी घबरा कर इलेक्शन कमीशन के साथ सेटिंग कर बिहार में चुनाव को चोरी करने का प्रक्रिया लागू कर रही है। इसका नाम दिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये सीधा सीधा ये दर्शाता है कि अगर चुनावी प्रक्रिया फ्री एंड फेयर तरीके से हो तो विपक्ष का सरकार एक तरफा बनेगा। एसआईआर को लेकर जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो मेरा इससे जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि एसआईआर को लेकर कई सारे रिपोर्ट्स अभी फिलहाल एक दो दिन पहले सामने आए हैं, जहां पर कई ऐसे मृत लोग भी हैं जिनका फॉर्म भी ऑलरेडी फिलअप कर दिया गया है। एक दो दिन से तो मीडिया में और सोशल मीडिया में दिख रहा है। जब से ये प्रक्रिया चालू हुई है, ज़मीन पे क्या हो रहा है ये जनता से अगर आप निष्पक्ष तरीके से जाके पूछेंगे तो बता देंगे। आज मैं सुबह जन सुनवाई में गया था और अलग अलग लोग आके बता रहे थे कि एसआईआर में क्या होता है। पहली बात ये था कि एक गांव में 10 लोग थे, जिसमें से 10 लोग मतलब एक परिवार और उनके रिश्तेदार, उनमें से 3 को फॉर्म मिला और 3 में से किसी को भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया और तीनों को भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया, रिसीट नहीं दिया गया है कि आपसे फॉर्म लिया गया। लेकिन 10 का फॉर्म वेबसाइट पे चढ़ गया। तो एक छोटा सा उदाहरण है जो लोग अपने मुंह से कह रहे हैं। एक और बात कह रहे हैं, एक महिला रो के कह रही थी कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं इतने सालों से वोट देती आ रही हूँ, मेरा राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, मेरे से अभी पूछा जा रहा है कि आप खुद का भी बर्थ सर्टिफिकेट दो और माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट दो। भाई, जिसके माँ बाप है ही नहीं वो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगी? उसके पास राशन कार्ड है, उसके पास आधार कार्ड है, वो आप मान नहीं रहे हो। तीसरी महिला एक बता रही हैं कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर बीएलओ मेरे पास फॉर्म लेके भी आया है तो मुझे उस फॉर्म को भराने के लिए किसी को 100 रुपये देने पड़ते हैं और फिर बीएलओ को अलग से पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद भी रिसीट नहीं मिलता है, उसके बाद भी नाम चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा पता नहीं। अच्छा, एक और शिकायत लोगों की सामने आई कि लोग ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हैं, आप लोग जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे तेजस्वी यादव जी के आवाज़ पे, तो आप लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था कि जब लोग फॉर्म भरने की कोशिश ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो ऐसे में उसमें ऑलरेडी अप्लाइड लिखा जा रहा है। तो अब ऐसे में तो सिग्नेचर के बिना तो कोई फॉर्म, क्योंकि मैंने भी फॉर्म भरा है, उसमें बिना सिग्नेचर के, तो फिर तो ये तो फर्जी मामला हो जाता है ना, कि आप कोई भी फर्जी सिग्नेचर चल रहा है अगर किसी का। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। मैं चुनौती देता हूं इलेक्शन कमीशन को और बीजेपी को कि हमें रैंडमली किसी भी गांव से
या 10 गांव से बिहार के को रैंडमली चुनने दो और उनके फॉर्म की चेकिंग करा लो। हस्ताक्षर उनका है, फोटो उनका है, प्रमाण पत्र दिए हैं, रिसीट मिला है। जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दी है, अगर वो प्रक्रिया बिहार में 10% लोग भी फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये SIR मंजूर है, लेकिन उनको खड़ा करके हमें गिनवाना पड़ेगा और रैंडमली गिनवाना पड़ेगा। तो पूरा फर्जीवाड़ा है। इससे इलेक्शन कमीशन ने अपने मुंह पे काल पोत ली है और साफ दिखाई दे रहा है जनता को और विपक्ष को कि वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के काबिल नहीं रहे। वो बीजेपी के गोद में बैठकर बीजेपी के इशारों पर, आदेश पर वो काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप बिहार के प्रभारी हैं और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी। उन्होंने आज कहा बिहार विधान परिषद के बाहर कि नीतीश कुमार जी से अगर नहीं संभल रहा है राज्य तो उनको अपने बेटे निशांत कुमार को आगे करना चाहिए। उनके इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे, इससे हम सहमत हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जाने या अनजाने में बिहार की सरकार सौंप दी है। मुख्यमंत्री का काम असली मुख्यमंत्री मोदी जी और शाह हैं, तो उन्होंने सौंपने का काम ऑलरेडी कर दिया। अभी हमारी गुजारिश रहेगी कि बिहार की जनता से कि उनसे हक छीनकर, मत डालकर विपक्ष को आशीर्वाद दें और हमें एक बेहतर बिहार बनाने का मौका दें।